सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी, जानते के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 के गुजरात के काठियावाड़ जिले के टंकारा गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या था उसकी मृत्यु का कारण? क्या उनकी मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी या शास्त्र अनुकूल साधना न करने से? संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु का खुलासा अपने सत्संगों में किया है। देखते हैं इस वीडियो में। है कि महर्षि दयानंद का ठंड लगी, नमूनिया हो गया। 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, अस्वस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेके, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गया पुण्यात्मा, जीवन नाश, औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की हुई दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक हैं बाबू घीसाराम MA LLB, संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंशानंद। ये मुद्रक कौन है इसके? नवशक्ति प्रिंटर्स दिल्ली, इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के पृष्ठ नंबर 216 पे लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है, उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहाँ जाते हैं। उसके पश्चात अश्वनी मास में, आसुज के महीने में, स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर में सूल की पीड़ा आरंभ हो गई, इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुला गया। सिद्ध हो गया, स्वामी दयानंद को एक दिन ठंड लगी और फिर चतुर्दशी को, अमावस्या के दिन, आसज मास के अश्वनी मास के स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन एकादशी थी और फिर चतुर्थी को, चतुर्दशी को, 14 को, 4 दिन पाछे दूध पी के सो गया। ठंड लग रही थी, बस इतना लेना इससे हमने। अब दूसरा ये है दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश। लेखक कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक, और प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान। और इसके कहाँ से छपा है ये? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ठीक, अब देखिएगा
श्रीमद्दान प्रकाश चौथा सर्ग, राजस्थान कांड, श्रीमद्दान प्रकाश 436 पृष्ठ पर हम थोड़ा सा लेंगे। जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बार यानी हवा भी पहले ही विपरीत बहने लगती है। महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के 5वें मास में वह कहार 600-700 रुपये का द्रव्य यानी रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्माओं एक तो दानंद को त्यागी विरागी बताया करते, और आज से 150 वर्ष पहले 600-700 रुपये हिसाब लाइए, 6 लाख रुपये हैं आज के। तो शर्मा मारा था त्यागी विरागी, उड़ा दरिया बैठा था, उठा ले गया कल्लू। अब उसके बाद फिर क्या होता है देखो 437 पृष्ठ पे, 437 पृष्ठ पे राजस्थान कांड में महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ शिथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है। अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। सूल भी पहले से ज्यादा ही बढ़ता ही चला गया। अब कहते पुण्यात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीय विद्या का मनमाना जो आचरण करते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो, इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। अब फिर क्या हुआ? अब 5वां सर्ग देखिएगा, 5वां सर्ग 443 पृष्ठ पे। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी अंतड़ियां तन जाती थी, पेट की हिचकियां तो संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार ही खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। इतना बुरा हाल हो गया मैं ऋषिदानंद का। अब 444 पे दिखाते हैं, ये 444 पे वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार
उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुनकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद, ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहां इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का, उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिख के लाखों को और डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई, इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको? गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाकर की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में, उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे हैं। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ दिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घिड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घिड़ी बन रही थी। और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दयानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान पुण्यात्माओं कहते हैं श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे, खांसी थे फेफड़े, और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम, यहाँ देखते हैं। कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था। श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी।
सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 400 का गणा ना पढ़, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो ले इसने जना दत्त 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार कहने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे हैं। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही। और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई। कलेजा मुंह को आता हमारा भी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जो सत साधना नहीं करते, मनमाना आचरण करते, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इससे बचना चाहते हो, सत भक्ति करना चाहते हो, तो इस दास के पास वो यथार्थ भक्ति है। वेदों अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, सदग्रंथों के अनुकूल अपना कल्याण कराओ और जीवन सफल बनाओ। सत साई।